आज बायोलॉजी का हम लोग 48 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को सी, प्रजाति का नियंत्रण। सी इसका आंसर हो जाएगा, प्रजाति का नियंत्रण। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अलैंगिक जनन संतति कैसी होती है। अलैंगिक जनन में संतति कैसी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सही इसका आंसर हो जाएगा सी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अभिमय जनन की विधि क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को बी, द्विखंडन। इसका सही आंसर क्या होगा, बी, द्विखंडन। तीसरा कह रहा है ईस्ट में जनन किस प्रकार का होता है। ईस्ट में जनन किस प्रकार का होता है। चौथा क्वेश्चन, तो चौथा का आंसर हो जाएगा आपको सी। चौथा का आंसर क्या हो जाएगा सी, कली का बनना। सी, चौथा का आंसर सी। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि बीजाणु द्वारा जन्म किस में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी, स्पर्म। छठा क्वेश्चन लैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं। छठा क्वेश्चन कर रहा है लैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निषेचन का अर्थ है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपको सी। 7 का आंसर क्या हो जाएगा सी, नर और मादा युग्मकों का संलयन। 8 का रहा है मानव निषेचन कहाँ होता है। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या सी, फैलोपियन नालिका में। 8 का रहा है अलैंगिक जनन विभाजन किस प्रकार का होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का। 9 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग को बी। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी, समसूत्री। क्या हो जाता है बी, समसूत्री। 10 नंबर क्वेश्चन पौधों में अलैंगिक जनन का उदाहरण है। पौधों में अलैंगिक जनन का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कायिक जनन। क्या हो जाएगा कायिक जनन। 11 नंबर क्वेश्चन हाइड्रा में जनन किस प्रकार के विधि से होता है। हाइड्रा में जनन किस प्रकार के विधि से होता है। हाइड्रा में जनन किस प्रकार के विधि से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को 11 का बी। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी, कली बनना। क्या हो जाएगा बी, कली बनना। आपको 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परागन का संबंध किससे है। परागन का संबंध किससे है। 12 का आंसर हो जाएगा आप लोग को सी। 12 का आंसर क्या हो जाएगा सी, फूल से। 13 नंबर क्वेश्चन युग्मक किस प्रकार का कोशिका होती है। युग्मक किस प्रकार की कोशिका होती है। इसका सही आंसर 13 का हो जाएगा आप लोगों को सी हो जाएगा। सही आंसर सी, अर्धगुणित। अर्धगुणित। 14 द्विखंडन में कितनी संतति बनती है। द्विखंडन में कितनी संतति बनती है। 14 का आंसर हो जाएगा बी। 14 का आंसर हो जाएगा बी, 2। बहुखंडन का उदाहरण है। बहुखंडन का उदाहरण है 15 नंबर क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्लाज्मोडियम। सही आंसर क्या हो जाएगा सी, प्लाज्मोडियम। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में जनन किस प्रकार का है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव में जनन किस प्रकार का है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लैंगिक। सी हो जाएगा। भ्रूण का विकास किस में होता है। 17 नंबर क्वेश्चन भ्रूण का विकास किससे बाद होता है। भ्रूण का विकास किसके बाद होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का सी। 17 का सी। 17 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 18 परागकण बनते हैं। 18 का आंसर हो जाएगा सी। 18 का आंसर हो जाएगा सी, पराग कोश में। 9 कह रहा है अलैंगिक जनन अधिकतर किस जीव में पाया जाता है। अलैंगिक जनन अधिकतर किस जीव में पाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा बी, सूक्ष्म जीव। 20 नंबर क्वेश्चन कायिक जनन का उदाहरण है। कायिक जनन का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आलू। 21 क्वेश्चन का लैंगिक जनन में विविधता क्यों होती है। लैंगिक जनन में विविधता क्यों होती है। 21 का आंसर हो जाएगा सी, अर्धसूत्री विभाजन।
सूत्री विभाजन। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंडाणु बनता है, अंडाणु बनता है। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 22 का सी। 22 का क्या हो जाएगा सी, अंडाशय में, अंडाशय में। 30 नंबर कह रहा है शुक्राणु बनते हैं। 30 कह रहा है शुक्राणु बनते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। 24 जनन कोशिकाओं का निर्माण किस विभाजन से होता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी। 24 का आंसर क्या हो जाएगा बी। 24 का आंसर बी, अर्धसूत्र में बी। 25 भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? 25 का आंसर हो जाएगा ए, नाल द्वारा, ए। 26 नंबर क्वेश्चन अलैंगिक जनन में समय लगता है, अलैंगिक जनन में समय लगता है। इसका आंसर हो जाएगा 26 का बी, कम, कम। 27 परागन के कितने प्रकार होते हैं? परागन के कितने प्रकार होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2। 28 सौ परागन का अर्थ है, सौ परागन का अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का ए, एक ही फूल में परागन। 29 नंबर क्वेश्चन जीवों में जनन का अध्ययन कहलाता है, जीवों में जनन का अध्ययन कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का सी। 29 का आंसर हो जाएगा सी, भ्रूण विज्ञान, भ्रूण विज्ञान। 30 लैंगिक जनन का मुख्य लाभ है। 30 नंबर क्वेश्चन का लैंगिक जनन का मुख्य लाभ है। 30 का सही आंसर हो जाएगा सी, विविधता। 31 नंबर क्वेश्चन डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ए, डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर ए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 32 का आंसर हो जाएगा बी, यकृत। 32 का आंसर हो जाएगा बी, यकृत। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण। 33 का सही आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण। 34 नंबर क्वेश्चन रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ए, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 206, 206। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? 36 नंबर के विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का, 37 सही आंसर हो जाएगा बी, जाइलम, जाइलम। 38 नंबर कह रहा है क्वेश्चन जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? 38 कह रहा है आंसर हो जाएगा बी, कोशिका। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोशिका, कोशिका इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 39 में पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? 39 का आंसर हो जाएगा सी, 39 का आंसर क्या होगा सी, मुंह से। 40 रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, स्फिग्नोमैनोमीटर,
41 नंबर कह रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। 41 का आंसर आपको हो जाएगा सी। 41 का आंसर क्या हो जाएगा सी, रंध्र। 42 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। इसका सही आंसर 42 का हो जाएगा बी, अग्नाशय। 43, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। श्वसन क्रिया का मुख्य अंग कौन सा है। श्वसन क्रिया का मुख्य अंग कौन सा है। तो श्वसन क्रिया का मुख्य अंग आपको हो जाएगा फेफड़ा। क्या हो जाएगा बी, फेफड़ा। 45, रक्त में श्वेत कण WBC जिसको बोलते हैं का कार्य क्या है। कार्य क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का बी, रोगों से रक्षा करना। रोगों से रक्षा करना, बी, रोगों से रक्षा करना। 46 हो जाएगा, मनुष्य का समान शरीर ताप कितना होता है। मनुष्य का समान शरीर ताप कितना होता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। 47 का रहा, पौधों में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है। पौधों में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है। 47 का आंसर हो जाएगा बी। 47 का आंसर क्या हो जाएगा बी, स्टार्च के रूप में। क्या हो जाएगा बी। 48 और लास्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का जनक कौन है। आनुवंशिकता का जनक कौन है। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपको बी, मेंडल। कौन हो जाएगा बी।